खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। रही है राजस्थान से। आपको बता दें कि पायलट और 18 एमएलए की अर्जी पर सुनवाई जारी है। राजस्थान हाईकोर्ट में यह सुनवाई हो रही है। पायलट गुट की ओर से मुकुल रोहतगी दलीलें दे रहे हैं। तो आज राजस्थान के में काफी महत्वपूर्ण दिन है और जिस तरह से जानकारी सामने आई है, हाईकोर्ट में ये सुनवाई हो रही है। पायलट गुट के वकील अपनी दलीलें रख रहे हैं। मुकुल रोहतगी पायलट गुट की तरफ से दलीलें रख रहे हैं। कल की अगर बात की जाए तो अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी थी। तो आज काफी महत्वपूर्ण दिन है राजस्थान के लिए। तो ऐसे में लगातार नजरें बनी हुई हैं। पायलट गुट की तरफ से मुकुल रोहतगी अपनी दलीलें रख रहे हैं। राजस्थान में सियासी घमासान अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और लगातार ये मामला अब बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अदालत में लड़ाई लड़ रही जा रही है तो वहीं अदालत के बाहर जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। लगातार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो भी सचिन पायलट पर तीखे तंज कसते नजर आ रहे हैं। अरविंद पलावत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अरविंद, क्या कुछ डिटेल्स सामने आई हैं? लगातार सुनवाई हो रही है और जिस तरह से अब ये मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है, फिलहाल अब तक की क्या डिटेल्स हैं जो कोर्ट रूम से निकल कर आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुबह करीब 10:35 पे जो इंद्रजीत महांती जो चीफ जस्टिस है राजस्थान के और जो जस्टिस है प्रकाश गुप्ता, इनकी बेंच में सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई शुरू होने के साथ ही सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी है, इन्होंने रिजोइंडर पेश किया क्योंकि कल जो साल्वे थे पायलट खेमे के वकील, उनकी ओर से जवाब पेश किया गया था। तो आज उस पर रिजोइंडर जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दिया गया। साथ ही अब मुकुल रोहतगी यहाँ पर पायलट खेमे की ओर से अपनी दलीलें रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो आर्टिकल 226 है उस पर किसी तरह का कोई जो है प्रश्न वो नहीं है। आर्टिकल 226 के तहत कोई भी दूसरा कानून विरोधाभासी नहीं हो सकता, उन्होंने कोर्ट में ये बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि दल बदल कानून पर ये पूरी जो बहस है ये यहाँ पर चल रही है और लेकिन जो दल है वो किसी तरह का नहीं बदला गया है। और कल भी हरीश साल्वे ने कहा था कि सीएम बदलना और पार्टी और जो सरकार गिराना दोनों अलग अलग चीजें, यानी उनका स्पष्ट मत था कि जो पायलट हैं वो दल नहीं बदल रहे हैं, सरकार नहीं गिरा रहे हैं, बल्कि सीएम बदलने की एक जो है ये जो 19 विधायक जिनको नोटिस दिया गया है, 19 विधायकों की मंशा जो है वो सीएम बदलने की है। ऐसे में किसी भी तरह का ये बात नहीं कही है उन्होंने कि हम पार्टी को छोड़ रहे हैं, हमने पार्टी से रिजाइन किया है। जिस तरह से अभी तक भी जो है कोई ऑफिशियल रिजाइन है वो यहाँ पर किसी भी सदस्य ने पार्टी से नहीं किया है, ना ही जो विधानसभा में उन्होंने अपना रिजाइन भेजा है। हालांकि अभिषेक साल्वे ने कल भी कहा कि हम ये जो नोटिस है इसका जवाब नहीं देंगे और अदालत ही इसमें तय करे कि हमें क्या करना है, क्योंकि उनका ये कहना था कि जिस तरह का ये नोटिस दिया गया है वो नोटिस शेड्यूल 10 के तहत जो नोटिस दिया गया है वो यहाँ पर एंटाइटल नहीं है, क्योंकि किसी तरह का जो दल है वो यहाँ पर नहीं बदला गया है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना था कि ये केवल एक कारण बताओ नोटिस है और कारण बताओ नोटिस को स्टे नहीं किया जा सकता है। ऐसे में देखना होगा आज दिन भर कई तरह की जो दलीलें हैं वो यहाँ अभिषेक मनु सिंघवी के साथ ही जो मुकुल रोहतगी हैं पायलट खेमे के वकील, उनकी ओर से यहाँ पर दी जाएगी और लगातार ये कोशिश की जाएगी कि किसी तरह की जो रिलीफ है आज वो यहाँ पर मिले। अदालत आज ही अपना जो फैसला है वो सुना सकती है, क्योंकि शाम को 5:30 बजे का वक्त है जब विधानसभा में 19 विधायकों को अपने अपने जो नोटिस मिले उसका जवाब पेश करना होगा। हालांकि जवाब पेश करते हैं या नहीं करते वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। इसके बाद में क्या कुछ कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष की ओर से हो सकती है, क्योंकि इन्होंने प्रोसीजर पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि जो नोटिस जारी किया गया, क्योंकि जो सभी जो विधायक थे वो अपने आवास पर उस समय नहीं थे, जो नोटिस जारी किया गया वो उनके घरों पर चस्पा किया गया। ऐसी स्थिति में नोटिस का जो टाइम पीरियड था वो 7 दिन का होना चाहिए था, जिसे 3 दिन किया गया। तो ऐसे में प्रोसीजरल जो है चीजें उस पर यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं। तो माना जा रहा है कि कई जो केसेस है उनका जब देखा, उनकी जब रेफरेंसेस यहाँ पर कोर्ट में दिए गए तो अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से, तो उसमें ज्यादातर में यही था कि हाईकोर्ट जो है स्पीकर के फैसले पर ज्यादा कोई चीजें यहाँ पर नहीं करता, ज्यादा कुछ बदलाव यहाँ नहीं होता। लेकिन यदि प्रोसीजर में यदि कहीं कोई गलती है तो यहाँ पर हाईकोर्ट से जो सचिन पायलट खेमा है उनको रिलीफ यहाँ पर मिल सकती है। हो सकता है कि जो विधानसभा अध्यक्ष है उनकी ओर से एक नया जो नोटिस है वो यहाँ पर जारी किया जा सके या कई तरह की बातें हैं वो यहाँ पर सामने हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही जो विधायक दल है उसकी एक बैठक है वो आज सुबह 11 बजे का टाइम उसका था होटल फेयरमाउंट में, जहाँ सभी विधायक रुके हुए हैं वहाँ पर ये बैठक होनी थी और अब से कुछ देर बाद में ये बैठक शुरू होगी। पहले देर रात को ये बैठक होनी थी, लेकिन अब ये बैठक 11 बजे का समय किया गया था और कुछ देर बाद में जो कॉन्फ्रेंस हॉल है
इस होटल फेयरमाउंट का, वहां पर ये बैठक है वो यहाँ पर शुरू होगी और इस बैठक में विधायकों के साथ में जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ बातचीत करेंगे। विधायक दल की बैठक में कई तरह के जो एजेंडे हैं वो यहाँ पर रखे जा सकते हैं, क्योंकि जो पहले विधायक दल की जो बैठक हुई थी उसमें एक प्रस्ताव बना करके भेजा गया था कि जो मंत्री की ये जो 3 मंत्री थे, सचिन पायलट जिनको उप मुख्यमंत्री का दायित्व था, इसके साथ ही विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, इन तीनों को पार्टी जो पद से है वो बर्खास्त किया गया था। ऐसे में आज ये है एक प्रस्ताव संभवतः आ सकता है कि जो सभी जो 19 विधायक उनको पार्टी की सदस्यता है वो यहाँ पर उनकी निलंबित करने का जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर एआईसीसी को भेजा जा सकता है, क्योंकि यदि आज भी जो 19 विधायक है वो यहाँ पर नहीं पहुंचते तो इसको पार्टी अनुशासनहीनता मानते हुए और एक जो प्रस्ताव है वो एआईसीसी को यहाँ पर भेजा जा सकता है। हालांकि पिछली बार भी एक प्रस्ताव बना करके इस संबंध में भेजा गया था, लेकिन उस पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी कि सभी जो विधायक थे वो अभी कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य हैं। ऐसा भी देखना होगा। अरविंद, प्रोसेस पे तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन एक अपडेट और आया है जिसमें राजस्थान के जो डीजीपी हैं उन्होंने दिल्ली और हरियाणा के जो पुलिस को है वो पत्र लिखा है जिसमें सहयोग की मांग की है। जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है उसकी जांच के लिए दिल्ली हरियाणा के जो पुलिस है उससे जो जांच है उसमें सहयोग की मांग डीजीपी ने की है राजस्थान के। इस बारे में किस तरह की डिटेल सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने एक जो पत्र है वो हरियाणा और दिल्ली पुलिस दोनों को यहाँ पर लिखा है और उन दोनों से ये मांग की गई है कि जो पूरी जो प्रकरण है इस प्रकरण में उनकी जो मदद है वो यहाँ पर की जाए। डीजी एसओजी एडीजी जो एटीएस एसओजी है उन्होंने भी इस चीज़ की डिमांड की है, क्योंकि उसका एक बड़ा कारण है कि जो विधायक हैं वो दिल्ली या हरियाणा में हो सकते हैं और भंवरलाल शर्मा समेत जो कुछ विधायक है उनसे पूछताछ करनी है एसओजी को, लेकिन ये जो विधायक है ये वहां पर नहीं मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब एसओजी की टीम कुछ दिन 2 दिन पहले जब मानेसर पहुंची तो उसको होटल में प्रवेश नहीं दिया गया। पुलिस है उन्होंने उनको रोका और इस दौरान जो विधायक है ये कहा जा रहा है कि विधायक उस होटल से दूसरे रास्ते से निकल करके कहीं और चले गए। साथ ही लगातार जो दूसरी होटल है वहां पर भी देखा जा रहा है, लेकिन जो स्थानीय जो पुलिस है उसका सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा है और जब तक स्थानीय पुलिस का जो सपोर्ट है वो नहीं मिलेगा तब तक जो कामयाबी है वो नहीं मिल सकती, क्योंकि स्थानीय पुलिस जो होती है, स्थानीय मुखबिर जो होते हैं उनको पता होता है कि आखिर क्या कुछ एरिया में चल रहा है, क्योंकि मुखबिरों पर पुलिस तंत्र जो है वो काफी निर्भर करता है, चाहे किसी भी राज्य का पुलिस तंत्र हो। ऐसी स्थिति में डिमांड की गई है, लेकिन देखना होगा क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की शह पर ये सारा काम हो रहा है, तो क्या कुछ मदद यहाँ पर दिल्ली और हरियाणा में हो सकती है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि जो बिना जो स्थानीय पुलिस की सहायता के यदि राज्य की पुलिस किसी दूसरे राज्य में जाती है तो वहां पर कार्रवाई करना बड़ा मुश्किल होता है और यहाँ पर 19 विधायकों से जुड़ा हुआ मामला है, तो अपने आप में एक हाई प्रोफाइल मामला है, राजनीतिक संरक्षण इसको हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में स्थानीय पुलिस की जो मदद है हरियाणा और दिल्ली की वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अरविंद, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है। तो लगातार जो ये मामला है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम डिटेल्ड जानकारी के